रुकिए, अगर आपकी टांगों में ये निशान दिख रहे हैं, नीली बैंगनी उभरी हुई नसें, रात को टांगों में भारीपन, सूजन, दर्द या चलने के बाद थकान, तो ये वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ थकान नहीं है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। और अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया, तो ये तकलीफ बढ़ती जाती है। पहले सूजन, फिर दर्द, फिर स्किन के रंग में बदलाव और आखिर में अल्सर्स तक नौबत आ सकती है। क्या आपकी टांगों में ऐसी नसें उभर आई हैं जो बाहर से साफ दिखती हैं? क्या रात को सोते वक्त टांगों में भारीपन या जलन होती है? क्या लंबे वक्त तक खड़े रहने के बाद टखनों के पास सूजन आ जाती है? क्या कभी-कभी टांगों में अचानक ऐंठन होती है? क्या चलने के बाद पिंडलियों में दर्द होता है? अगर इनमें से कोई भी बात आपके साथ हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं और आपकी नसें आपसे मदद मांग रही हैं। दोस्तों, 50 की उम्र के बाद हर 3 में से एक इंसान वैरिकोज वेन्स यानी उभरी हुई नसों की तकलीफ से गुजरता है और ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि इसका इलाज उनके बगीचे में या बाजार में आसानी से मिलने वाले पत्तों में छिपा है। आज मैं आपको 5 ऐसे पत्तों के बारे में बताऊंगी जो सदियों से नसों की सूजन, वैरिकोज वेन्स और टांगों की भारीपन के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। ये पत्ते नसों की दीवारों को मजबूत करते हैं, खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं और सूजन को कम करते हैं, बिना किसी महंगी दवाई या सर्जरी के। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी काम की सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आइए समझते हैं कि वेरिकोज वेन्स होती क्यों हैं। क्योंकि जब तक जड़ नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी इलाज पूरी तरह काम नहीं करेगा। जरा एक पानी की पाइप की कल्पना कीजिए। अगर पाइप के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो और पाइप की दीवारें कमजोर हों, तो पाइप फूलने लगती है, टेढ़ी हो जाती है। हमारी नसें बिल्कुल ऐसी ही हैं। पहली वजह है नसों के अंदर मौजूद छोटे छोटे वाल्व्स का कमजोर पड़ना। हमारी टांगों की नसों में एक तरफा वाल्व्स होते हैं जो खून को दिल की तरफ ऊपर भेजते हैं। जब ये वाल्व्स कमजोर पड़ जाते हैं, तो खून वापस नीचे आने लगता है और नसों में जमा होने लगता है। यही जमाव नसों को फुलाता है और उन्हें त्वचा के बाहर उभार देता है। जितना ज्यादा खून जमेगा, उतनी ज्यादा नसें उभरेंगी और दर्द होगा। दूसरी वजह है खराब ब्लड सर्कुलेशन। उम्र के साथ लंबे वक्त तक बैठे या खड़े रहने से और एक्सरसाइज की कमी से खून की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जब सर्कुलेशन कम होती है, तो नसों पर प्रेशर बढ़ता है, वो स्ट्रेच होती हैं और वेरिकोज वेन्स की शक्ल लेती हैं। यही वजह है कि जो लोग दिन भर खड़े रहते हैं, जैसे टीचर्स, दुकानदार या हाउसवाइफ, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तीसरी वजह है इन्फ्लेमेशन, यानी नसों की दीवारों में सूजन। गलत खान-पान, ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड खाने से नसों की दीवारें सूजती हैं। सूजी हुई नसें कमजोर होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और वो खून के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सूजन से नसें और भी ज्यादा उभरती हैं और दर्द बढ़ता है। चौथी वजह है कोलेजन की कमी। कोलेजन वो प्रोटीन है जो नसों की दीवारों को मजबूत और इलास्टिक रखता है। उम्र के साथ कोलेजन कम होता जाता है। जब कोलेजन कम हो, तो नसें ढीली पड़ जाती हैं, आसानी से स्ट्रेच हो जाती हैं और वैरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके अलावा ज्यादा वजन, प्रेगनेंसी, लंबे वक्त तक ऊंची एड़ी के जूते पहनना और हेरेडिटी भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि इन सभी वजहों से लड़ने की ताकत कुदरत के पत्तों में मौजूद है। अब बात करते हैं उन 5 पत्तों की जो कुदरत ने हमें इसी तकलीफ के लिए दिए हैं। पहला और सबसे पावरफुल पत्ता है अंगूर के पत्ते, यानी ग्रेप लीव्स। ये वैरिकोज वेन्स के लिए शायद सबसे असरदार प्राकृतिक उपाय है और यही वजह है कि यूरोप और मध्य पूर्व में सदियों से इसका इस्तेमाल होता आया है। अंगूर के पत्तों में ओपीसी यानी ओलिगोमेरिक प्रोएंथोसाइनिडिन नाम के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स नसों की दीवारों को मजबूत करते हैं, उनकी इलास्टिसिटी वापस लाते हैं और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इनमें फ्लैवोनॉइड्स भी होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और खून को पतला रखते हैं, जिससे सर्कुलेशन बेहतर होती है। रिसर्च में देखा गया है कि अंगूर के पत्तों का रेगुलर इस्तेमाल करने वाले लोगों में टांगों की सूजन 30% तक कम होती है। पहला तरीका है अंगूर के पत्तों की चाय। ताज़े या सूखे अंगूर के 10 से 15 पत्ते लीजिए
उन्हें 2 कप पानी में डालकर 10 मिनट उबालिए, छान कर पीजिए। इसमें थोड़ा नींबू मिला सकते हैं। ये चाय रोज सुबह खाली पेट पीजिए। 4 हफ्तों के रेगुलर इस्तेमाल से टांगों में भारीपन कम होने लगता है। दूसरा तरीका है बाहरी सिकाई। अंगूर के पत्तों को गर्म पानी में उबालिए, फिर उस पानी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसमें अपनी टांगें 15 से 20 मिनट भिगोइए। ये खून के बहाव को बढ़ाता है और सूजन को कम करता है। हफ्ते में 3 बार करने से बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा तरीका है पत्तों का सीधा लेप। ताजे अंगूर के पत्तों को हल्का गर्म करके सीधे उभरी हुई नसों पर रखिए और पट्टी से बांध लीजिए। रात भर लगा रहने दीजिए। ये सबसे डायरेक्ट तरीका है। पत्तों के ओपीसी कंपाउंड्स सीधे स्किन से एब्जॉर्ब होकर नसों तक पहुंचते हैं। लेकिन रुकिए, अंगूर के पत्ते तो सिर्फ शुरुआत थे। दूसरा पत्ता शायद आपके घर के गमले में भी है और आप इसे सिर्फ खाने की सजावट समझते थे। दूसरा पत्ता है पार्सले के पत्ते यानी अजमूद। ये हरे हरे छोटे पत्ते जो आप सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल करते थे, असल में वेरिकोज वेन्स के लिए एक अद्भुत दवाई है। पार्सले में क्वेरसेटिन नाम का एक बेहद पावरफुल फ्लेवोनॉइड होता है। क्वेरसेटिन नसों की दीवारों को रिपेयर करता है, उनकी परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है, यानी ये तय करता है कि नसों से कितना फ्लूइड बाहर निकले। जब ये कंट्रोल बेहतर होती है तो टांगों की सूजन अपने आप कम होती है। क्वेरसेटिन इतना पावरफुल है कि कई यूरोपियन देशों में वैरिकोज वेन्स की दवाइयों में इसे डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पार्सले में विटामिन सी और विटामिन के दोनों भरपूर होते हैं। विटामिन सी कोलेजन बनाता है जो नसों को इलास्टिक और मजबूत रखता है, और विटामिन के खून को सही तरह से फ्लो करने में मदद करता है। ये ब्लड क्लॉट्स को रोकने में भी मदद करता है। पार्सले में एक और खास बात है, ये एक नेचुरल डायूरेटिक है, यानी ये शरीर से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालता है। जब शरीर में एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन कम होती है तो टांगों की सूजन भी कम होती है। पहला तरीका है पार्सले की चाय। ताजे पार्सले के 2-3 चम्मच पत्ते लीजिए, उन्हें 1 कप उबलते पानी में डालिए, 5 मिनट ढककर रखिए, फिर छानकर पीजिए। रोज 2 बार सुबह और शाम पीने से 3 से 4 हफ्तों में टांगों की सूजन में बहुत फर्क आएगा। दूसरा तरीका है पार्सले और नींबू का कॉम्बो। पार्सले की चाय में आधा नींबू का रस मिलाइए। नींबू का विटामिन सी पार्सले के क्वेरसेटिन को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये कॉम्बिनेशन डबल एक्शन है। अंदर से नसें मजबूत होती हैं और बाहर से सूजन कम होती है। तीसरा तरीका है पार्सले को खाने में शामिल करना। सलाद में, दही में या सब्जी के ऊपर ताज़ा पार्सले डालकर खाएं। कच्चा पार्सले ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि पकाने से क्वेरसेटिन कम हो जाता है। एक बात ध्यान रखें, अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो पार्सले की चाय ज़्यादा मात्रा में न पिएं और गर्भावस्था में बिल्कुल न लें। तीसरा पत्ता है नीम के पत्ते। नीम को तो हम हमेशा से जानते हैं, दांतों के लिए, स्किन के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नीम वैरिकोज वेन्स के लिए भी कितना कारगर है। नीम में निम्बिडिन और निम्बिन नाम के कॉम्पाउंड्स होते हैं जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ये नसों की सूजन को अंदर से कम करते हैं। नीम में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो फ्री रेडिकल से नसों की दीवारों को बचाते हैं। और नीम एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर है। जब खून साफ होता है और टॉक्सिन्स कम होते हैं तो सर्कुलेशन बेहतर होती है और नसों पर प्रेशर कम होता है। नीम में क्वेरसेटिन और फ्लैवोनॉइड्स भी होते हैं जो पार्सले की तरह नसों की दीवारों को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए नीम वैरिकोज वेन्स के लिए एक डबल बेनिफिट हर्ब है। पहला तरीका है नीम के पत्तों का पानी। रात को 20 से 25 नीम के पत्ते 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर ये पानी छानकर खाली पेट पीजिए। शुरू में कड़वा लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद आदत पड़ जाती है। ये पानी खून को साफ करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और नसों की सूजन को कम करता है। दूसरा तरीका है नीम के पत्तों का लेप। नीम के पत्तों को पीसकर उनमें थोड़ा हल्दी और नारियल तेल मिलाइए। इस पेस्ट को उभरी हुई नसों पर रात को सोने से पहले लगाइए, कपड़े से ढक लीजिए और सुबह धो लीजिए। हल्दी का करक्यूमिन और नीम का निम्बिडिन मिलकर नसों की सूजन को बहुत तेजी से कम करते हैं। 2 हफ्तों के रेगुलर इस्तेमाल से नसों की सूजन और दर्द में बहुत फर्क आएगा। तीसरा तरीका है नीम के पत्तों का नहाने का पानी। 1 मुट्ठी नीम के पत्ते पानी में उबालिए,
उस पानी को नहाने के पानी में मिलाइए। ये पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और स्किन की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। चौथा पत्ता है पुदीने के पत्ते, यानी मिंट लीव्स। पुदीना तो हम सब जानते हैं, चटनी में, शरबत में, लेकिन वैरिकोज वेन्स के लिए इसका जो कमाल है वो बहुत कम लोगों को पता है। पुदीने में मेंथोल नाम का एक कॉम्पाउंड होता है जो नसों को नेचुरली डायलेट करता है, यानी उन्हें फैलाता है। जब नसें फैलती हैं तो खून का बहाव बढ़ता है, प्रेशर कम होता है और नसों पर से बोझ हट जाता है। मेंथोल में कूलिंग इफेक्ट भी होता है जो सूजन से तुरंत राहत देता है और जलन को कम करता है। यही वजह है कि पुदीना लगाने से फौरन ठंडक महसूस होती है। पुदीने में रोज़मैरिक एसिड भी होता है जो एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। ये नसों की दीवारों पर मौजूद सूजन को कम करता है और उन्हें रिपेयर करता है। साथ ही पुदीना मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे रात को होने वाली ऐंठन और क्रैम्प्स में बहुत राहत मिलती है। पहला तरीका है पुदीने की ठंडी सिकाई। ताज़े पुदीने के पत्ते पीसकर उनका रस निकालिए। इस रस में एक कपड़ा भिगोइए और उसे सूजी हुई टांगों पर 20 से 25 मिनट के लिए रखिए। ये तुरंत राहत देता है, सूजन और जलन दोनों कम होती है। दूसरा तरीका है पुदीने का तेल। पुदीने के तेल की 5 से 6 बूंदें नारियल तेल में मिलाइए और इससे टांगों की नीचे से ऊपर की तरफ, यानी टखने से घुटने की तरफ मालिश कीजिए। ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमेशा नीचे से ऊपर मालिश करें ताकि खून को दिल की तरफ धकेलने में मदद मिले। तीसरा तरीका है पुदीने की चाय। रोज रात को 1 कप गर्म पुदीने की चाय पीने से सर्कुलेशन बेहतर होती है और रात को टांगों में होने वाली ऐंठन कम होती है। बस पानी उबालिए, उसमें 8 से 10 ताज़े पुदीने के पत्ते डालिए, 5 मिनट रखिए, छान कर पीजिए। पांचवा और सबसे खास पत्ता है तुलसी के पत्ते। तुलसी को हम सब पहचानते हैं, मगर इसकी असली ताकत वैरिकोज वेन्स के लिए जो है वो अभी भी बहुत से लोगों से छिपी है। तुलसी में ये यूजिनॉल और रोज़मैरिक एसिड दोनों होते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स नसों की दीवारों पर जमी सूजन को हटाते हैं, खून को पतला रखते हैं और प्लेटलेट क्लम्पिंग को रोकते हैं। यानी तुलसी नसों में खून के थक्के नहीं बनने देती, जो वैरिकोज वेन्स की सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। अगर थक्के बने तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। इसीलिए तुलसी इस प्रॉब्लम में इतना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही तुलसी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो नसों की दीवारों को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं और उनकी रिपेयर में मदद करते हैं। तुलसी में विटामिन के भी होता है जो खून की सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। तुलसी का एक और यूनिक फायदा है, ये एक नेचुरल अडैप्टोजन है, यानी ये स्ट्रेस को कम करती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी नसें सिकुड़ जाती हैं और प्रेशर बढ़ता है। तुलसी कॉर्टिसोल को कम करके इनडायरेक्ट तरीके से भी नसों को राहत देती है। पहला तरीका है तुलसी अदरक की चाय। रोज सुबह 10 से 15 ताज़ी तुलसी की पत्तियां और 1 इंच अदरक 1 कप पानी में उबालिए। 5 मिनट बाद छानकर पीजिए। इसमें थोड़ा शहद मिला सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन वैरिकोज वेन्स के लिए बेहतरीन है। तुलसी नसों की सूजन कम करती है, अदरक सर्कुलेशन बढ़ाता है और शहद एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। रोज सुबह खाली पेट ये चाय पीने से 3 हफ्तों में फर्क महसूस होगा। दूसरा तरीका है तुलसी और नारियल तेल का लेप। ताज़ी तुलसी की पत्तियों को पीसकर उनमें 2 चम्मच नारियल तेल मिलाइए। इस लेप को उभरी हुई नसों पर लगाइए और हल्के हाथ से नीचे से ऊपर, यानी टखने से घुटने की तरफ सर्कुलर मोशन में मालिश कीजिए। 30 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 4 बार करने से महीने भर में नसों की सूजन और रंग दोनों में बहुत फर्क आता है। तीसरा तरीका है रोज सुबह तुलसी के पत्ते खाना। 5-6 ताज़े तुलसी के पत्ते खाली पेट चबाकर खाइए। ये खून को प्योरीफाई करता है, नसों की सूजन को अंदर से कम करता है और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ये सबसे आसान तरीका है और इसका असर भी बहुत गहरा होता है। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बोनस आदतें बताती हूँ जो इन 5 पत्तों का असर और ज़्यादा कर देंगी। पहली आदत, पैरों को ऊपर उठाकर सोएं। रात को सोते वक्त अपने पैरों के नीचे 1 या 2 तकिए रखिए ताकि पैर दिल से थोड़ा ऊंचे रहें। इससे ग्रेविटी खून को वापस दिल की तरफ ले जाने में मदद करती है। जो लोग ये करते हैं उन्हें सुबह उठने पर टांगों में बहुत कम भारीपन होता है। ये एक बहुत सिंपल हैबिट है, मगर इसका असर बहुत गहरा होता है।
बस 2 रात में फर्क महसूस होगा। दूसरी आदत, रोज 20 से 30 मिनट पैदल चलिए। वॉकिंग वैरिकोज वेन्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप चलते हैं तो टांगों की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। ये एक नेचुरल पंप की तरह काम करती हैं जो खून को ऊपर भेजती हैं। इसे मसल पंप कहते हैं। रोज वॉकिंग से नसों पर प्रेशर कम होता है और सर्कुलेशन बेहतर होती है। तीसरी आदत, ज्यादा देर एक ही पोजीशन में मत रहिए। हर आधे घंटे में उठकर चलिए या बैठे बैठे पंजे ऊपर नीचे करिए। इसे एंकल पंप्स कहते हैं। ये मूवमेंट खून की सर्कुलेशन को एक्टिव रखती है और नसों में खून को जमा नहीं होने देती। चौथी आदत, नमक कम कीजिए। ज्यादा नमक शरीर में पानी रिटेन करता है, जिससे टांगों में सूजन बढ़ती है और नसों पर प्रेशर बढ़ता है। रोज 5 ग्राम से कम नमक लेना आइडियल है। प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और रेडी टू ईट फूड में नमक बहुत ज्यादा होता है। इन्हें जितना हो सके अवॉइड करिए। पांचवी आदत, ठंडे गर्म पानी से ऑल्टरनेट सोक। 1 बकेट गर्म पानी लीजिए और 1 बकेट ठंडा। पहले 3 मिनट गर्म पानी में पैर रखिए, फिर 1 मिनट ठंडे में। ये 3 से 4 बार रिपीट कीजिए। ये ऑल्टरनेशन नसों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती है, जो एक तरह का एक्सरसाइज है नसों के लिए। ये वैरिकोज वेन्स के लिए बेहद कारगर घरेलू तरीका है। छठी आदत, वजन को कंट्रोल कीजिए। ये शायद सबसे जरूरी बात है जो लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वजन टांगों की नसों पर सीधा प्रेशर डालता है। जब वजन ज्यादा हो तो नसों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खून को ऊपर भेजने के लिए। इसीलिए जो लोग वजन कम करते हैं उनकी वैरिकोज वेन्स की तकलीफ अपने आप कम होने लगती है, बिना कोई और इलाज किए। सातवीं आदत, सही जूते पहनिए। फ्लैट या वेरी लो हील वाले जूते पहनना वैरिकोज वेन्स के लिए सबसे अच्छा है। हाई हील्स पहनने से टांगों की मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाती और सर्कुलेशन कमजोर पड़ती है। और अगर आप घर में भी सॉफ्ट सोल वाली चप्पल्स पहनते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद है। आठवीं आदत, पानी खूब पीजिए। जब शरीर डिहाइड्रेटेड होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है और नसों में आसानी से फ्लो नहीं करता। रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। गुनगुना पानी और भी बेहतर है, ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। नौवीं आदत, विटामिन सी से भरपूर खाना खाइए। विटामिन सी कोलेजन बनाता है जो नसों की दीवारों को इलास्टिक और मजबूत रखता है। नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद ये सब विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सेज हैं। रोज 1 आंवला या 1 ग्लास नींबू पानी पीना नसों के लिए बहुत फायदेमंद है। 10वीं और आखिरी आदत, रात को सोने से पहले टांगों को दीवार से लगाकर उठाइए। इसे लेग्स अप द वॉल पोज कहते हैं। जमीन पर लेट जाइए, टांगों को सीधे दीवार से लगाकर ऊपर उठाइए और 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहिए। ये एक बेहतरीन पोज है जो ग्रेविटी की मदद से नसों में जमा हुए खून को वापस दिल तक भेजता है। जो लोग ये रोज करते हैं उन्हें सुबह उठने पर टांगों में बहुत हल्कापन महसूस होता है। अब कुछ जरूरी खाने की बातें भी सुन लीजिए। फ्लावोनॉइड से भरपूर खाना खाइए, जैसे अंगूर, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और डार्क चॉकलेट। ये सब नसों की दीवारों को मजबूत करते हैं। फाइबर ज्यादा खाइए, साबुत अनाज, दालें और सब्जियां, ताकि कॉन्स्टिपेशन न हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वैरिकोज वेन्स को बढ़ाती है। और ओमेगा 3 से भरपूर अलसी, अखरोट और मछली खाइए, जो नेचुरली नसों की सूजन को कम करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात, अगर नसें बहुत ज्यादा उभरी हैं, बहुत दर्द है, नसों के आसपास स्किन का रंग बदल रहा है या किसी जगह से खून आ रहा है, तो एक बार किसी डॉक्टर से जरूर मिलिए। ये नुस्खे आपकी मदद के लिए हैं, किसी मेडिकल कंडीशन के इलाज की जगह लेने के लिए नहीं। तो दोस्तों, आज का 7 दिन का चैलेंज ये है। पहला दिन, अंगूर के पत्तों की चाय बनाइए और पीजिए। दूसरा दिन, पार्सले और नींबू की चाय पीजिए। तीसरा दिन, नीम का पानी रात को भिगो दीजिए, सुबह पीजिए। चौथा दिन, पुदीने की सिकाई करिए और पुदीने के तेल से मालिश करिए। पांचवा दिन, तुलसी अदरक की चाय पीजिए और तुलसी के पत्ते खाइए। छठा दिन, ठंडे गर्म पानी से ऑल्टरनेट सोक करिए और लेग्स अप द वॉल पोज करिए। सातवां दिन, जो तरीका सबसे आसान लगा वो रिपीट कीजिए। और 7वें दिन कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा किस पत्ते से फर्क महसूस हुआ।
मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे ये जानकारी और लोगों तक पहुँचती है। और अगर आपके घर में किसी को भी टांगों में सूजन, भारीपन या उभरी हुई नसों की तकलीफ है, तो ये वीडियो उनके साथ अभी शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की बहुत बड़ी तकलीफ कम कर सकता है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो घंटी के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।